मत्ती 13 अध्याय 31 और 32 पद में यीशु स्वर्ग के राज्य की तुलना राई के एक छोटे से दाने से की। यीशु कहते हैं कि राई का दाना बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वह बढ़ता है तो एक बड़ा पौधा बन जाता है और आकाश के पक्षी उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। इस दृष्टांत में यीशु हमें एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मिक सत्य सिखाते हैं। परमेश्वर का कार्य अक्सर छोटी शुरुआत से होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। राई का दाना देखने में बहुत छोटा है, उसी तरह कभी कभी हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना या परमेश्वर के लिए हमारी सेवा भी बहुत छोटी दिखाई दे सकती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर छोटी चीज़ों को भी अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यीशु की पृथ्वी की सेवकाई भी देखने में एक छोटी शुरुआत जैसी थी। कुछ शिष्य, थोड़े लोग और एक छोटा सा समूह, लेकिन आगे चलकर सुसमाचार संसार के अनेक स्थानों तक पहुंचा। इसी तरह हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए केवल एक छोटी प्रार्थना करें, किसी को परमेश्वर का वचन सुनाएं, किसी दुखी व्यक्ति को प्रोत्साहित करें या प्रेम का एक छोटा कार्य करें। हमें शायद उसका प्रभाव तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर उस छोटे बीज को बढ़ा सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, बीज को बढ़ने में समय लगता है। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिले या हमारे जीवन में तुरंत परिवर्तन दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर का कार्य हमेशा हमारी गति से नहीं होता। बीज जमीन में बोए जाने के बाद कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए यदि आपका विश्वास आज छोटा है तो निराश मत होइए। यदि आपकी सेवा छोटी है तो उसे तुच्छ मत समझिए। यदि आपके प्रयासों का परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर वृद्धि देने वाला है। और जब वह छोटा बीज बड़ा पेड़ बनता है तो केवल पेड़ को ही लाभ नहीं होता, पक्षियों को भी उसमें बसेरा मिलता है। इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष और आश्रय का कारण बने। छोटी शुरुआत से मत डरिए। यदि वह परमेश्वर के हाथ में है तो वह बड़ा प्रभाव पैदा कर सकती है। इसलिए विश्वास रखिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर का वचन बोते रहिए और धैर्य रखिए। आज का छोटा बीज परमेश्वर के हाथों में कल एक बड़ा पेड़ बन सकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बरकत और आशीष दे। आमीन।